Hello dear students. In semiconductor chapter, today's topic is Fermi level in intrinsic semiconductors. Students, before starting actual topic, here we will see Fermi level means what. Here is the definition of Fermi level. एक बार फिर से वो रिवाइज कर लेते हैं. Fermi level क्या है? The energy of the highest occupied level of electrons at 0 Kelvin absolute temperature is called the Fermi energy and the energy level is called Fermi energy level. Students see this diagram. ये डायग्राम में देखो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और कंडीशन क्या है एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर को जो भी हाईएस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का that is called as Fermi energy and that level is called as Fermi level. Okay, so this Fermi energy is written as EF. Students, this Fermi energy is at different position in intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductor. So today we will see about intrinsic semiconductors. In intrinsic semiconductor, Fermi energy level lies at the middle of conduction band and valence band. तो ये डायग्राम में देखो. So this is conduction band and this is valence band. And at the middle of both these bands there is a Fermi energy level. मतलब topmost energy level at absolute zero temperature. तो ये हमें प्रूव करना है. यहाँ पे एक डेरिवेशन है छोटा सा और सिंपल डेरिवेशन है. तो ये डेरिवेशन से हमें प्रूव करना है कि this Fermi energy level lies exactly at the middle of EC and EV. So here वन बाय वन सब पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते जाते हैं. तो पहला पॉइंट है हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हेल्प लेना है इसके लिए. सो हियर एफ ऑफ ई इज अ प्रोबेबिलिटी, E is energy, EF is Fermi energy, K is Boltzmann's constant and T is temperature. Then probability distribution function is written as f of E is equal to 1 upon 1 plus e raised to e minus ef upon kt. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो पर्टिकुलर बैंड में वो हमें ये फंक्शन से पता चलता है. नाउ हियर वी विल राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज इन वैलेंस बैंड. तो यही प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें किसकी कौन से एनर्जी के लिए लिखना है. तो कंडक्शन बैंड एनर्जी के लिए भी लिखना है और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी के लिए भी लिखना है. तो कैसे लिखेंगे देखो, सिंपल है. हियर कंसीडर ई सी इज कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, कंसीडर ई वी इज वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल एंड ई जी इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. Eg is forbidden energy gap मतलब the distance between these two bands, that is conduction band and valence band के बीच में जो भी distance है that is denoted by Eg. Then probability that electron in valence band is the probability that has energy Ev and is represented by P of Ev which is given by here f of Ev. means यहाँ पे ये function है वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है. जस्ट इंस्टेड ऑफ ई हियर ई वी इज रिटर्न. तो यहाँ पे भी ई है, इंस्टेड ऑफ ई वी इज रिटर्न. तो ये पर्टिकुलर बैंड के लिए दैट इज वैलेंस बैंड के लिए एंड दैट्स वाई इट इज रिटर्न पी ऑफ ई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी. सो हियर वी कैन राइट सेम फॉर कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल. तो वही हमें किसके लिए लिखना है, कंडक्शन बैंड एनर्जी के लिए भी लिखना है. इट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर इक्वेशन नंबर 2. सो हियर फॉर कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के कैसे रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पे देखो. हियर प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ एनर्जी ई सी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ई सी विच इज़ गिवन बाय. तो यहाँ पे पी ऑफ ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी. तो एफ ऑफ ई की जगह पे हम पी ऑफ ई सी भी लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दैट
Fermi energy is exactly at the middle of these two bands. Here we will write number of electrons for conduction band and number of electrons in valence band. So Nc means number of electrons in conduction band, Nv means number of electrons in valence band, and N means total number of electrons in valence band and conduction band. Then N is equal to Nc plus Nv. तो यही इक्वेशन n इज इक्वल टू एन सी प्लस एन वी कैसे लिख सकते हैं हम? अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एन सी अपॉन एन प्लस एन वी अपॉन एन. तो वही इक्वेशन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. एन सी अपॉन एन प्लस एन वी अपॉन एन इज इक्वल टू 1. नाउ वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन रहता है, जो फेवरेबल टर्म्स है, वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल जो रहे वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट पी ऑफ ई सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन. सिमिलरली P of EV means probability of electrons in valence band is equal to NV upon N, and total probability is always equal to 1. That's why here P of EC plus P of EV is equal to 1. Now substitute equation number 1 and 2 in this equation. तो अगर आप लोगों ने मतलब देखा है कि P of EC इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में P ऑफ EC लिखा है. सिमिलरली P ऑफ EV also we have written. So we will put both these equations in this equation, then equation becomes like this. तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये था ई वी के लिए. एंड 1 प्लस 1 ई रेस टू ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी. तो ई सी जस्ट यहाँ पे पोजिशन थोड़ा चेंज हो गया है बट मीनिंग इज सेम, विच इज़ इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी इसके बाद हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं है. ये क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ दिस टर्म, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ऐसे करके. सो हियर आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. 1 प्लस ई रेस टू ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस ई रेस टू ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो डिनोमिनेटर के टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन लेके इज इक्वल टू 1. नाउ सिंप्लीफाई इट, टेक डिनोमिनेटर टर्म टू राइट हैंड साइड, देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. हियर नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट. तो यहाँ पे इसके बाद हमें ये ब्रैकेट जो है ये सॉल्व करना है. आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रैकेट हियर वी विल गेट सम टर्म्स विच आर कॉमन इन बोथ साइड्स. मतलब ये टर्म और ये टर्म मीन्स दिस टर्म इज प्रेजेंट इन दिस साइड ऑल्सो, ये देखो. सो वी कैन कैंसल आउट बोथ दिस टर्म्स एज दिस टर्म्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स. देन इक्वेशन इज लाइक दिस. 1 इज इक्वल टू ई रेस टू ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी. तो वही इक्वेशन फिर से एक बार देखो यहाँ पे लिखा है. तो 1 इज इक्वल टू ई रेस टू ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी. नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग लॉग. यार जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 बन जाएगा. वही मैंने जस्ट टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड के टर्म्स चेंज किए, यार पोजिशन चेंज किया, बाकी कुछ नहीं. सो ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू 0, और ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ इज इक्वल टू 0. के टी का अगर हम ये साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी 0. नाउ ई सी प्लस ई वी इज इक्वल टू 2 ई एफ, ओके, और ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी अपॉन 2. मतलब ये ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है, एंड विच इज़ एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ ई सी प्लस ई वी. देयरफॉर इक्वेशन इज लाइक दिस. तो ये इक्वेशन का मतलब क्या है, मीन्स ये दोनों एनर्जी बैंड के एग्जैक्टली मिडल में फर्मी एनर्जी लेवल प्रेजेंट है. ओके, सो दस फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप एट ऑल टेम्परेचर्स.
तो वो कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी वो वैसी की वैसे ही रहेगी, मीन्स इट विल प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ बोथ दिस बैंड्स. Okay, so this is about this derivation, means the intrinsic semiconductor Fermi level lies exactly at the center of forbidden gap at all temperatures. Okay, thank you. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.